दोस्तों मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र में फिर से कोविड प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। राज्यसभा में कार्रवाई सुबह 9 बजे से और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से शुरू होगी। नया प्रोटोकॉल 2 फरवरी से लागू होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण पेश होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस की पहली लहर की शुरुआत में चर्चा में आए तबलीगी जमात से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट मार्च में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि वो तबलीगी जमात से संबंधित मामले आगे की सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में करेगा। आपको बता दें कि जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मलेशिया के एक 24 वर्षीय निवासी की ओर से पेश अधिवक्ता शोएब आलम की इस मामले को जल्द निपटाने के संबंध में दी गई दलीलें सुनने के बाद इसकी सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में अब कोरोना का कहर काफ़ी कम हो गया है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 6000 से कम नए मामले सामने आए और 30 मरीजों की मौत हो गई है। इस दौरान राजधानी में संक्रमण दर 11.79% रही। दिल्ली में अब कोरोना के 45,140 सक्रिय मरीज हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को कोरोना के 5,760 नए मामले सामने आए थे। टिकट न मिलने से उठे असंतोष के जबर को थामने के लिए समाजवादी पार्टी दावेदारों में बड़ी उम्मीदें जाग रही है। किसी को MLC का टिकट देने का वादा किया जा रहा है तो किसी को 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का टिकट देने का भरोसा दे रहे हैं। यही नहीं, नाराज लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि 10 मार्च के बाद सरकार बनने पर बेहतर जगह एडजस्ट किया जाएगा। सपा की इस रणनीति से तमाम लोग तो इस पर भरोसा कर पार्टी के जिताने में जुट गए हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आश्वासन की घुट्टी से भी मानने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार 25 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों के 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को सुविधा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा दुनिया की सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है। भाजपा ने किसानों नौजवानों को बड़े बड़े सपने दिखाए लेकिन सबके साथ छल किया। समाजवादी सरकार के कामों के अलावा उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ रंग बदलती है। उसका दूसरा पीढ़ी काम समाजवादी पार्टी के प्रति भ्रम फैलाना और जनता को गुमराह करना है। जनता ने भी इसलिए ठान लिया है कि वो इस विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया करेगी। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा है कि जिस तरह की अभद्र भाषा और अशिष्ट व्यवहार भाजपा कर रही है उससे लोकतंत्र की मर्यादा गिरती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाओं में छात्र अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। समिति ने इस संबंध में नया नोटिस जारी किया है और कहा है कि शीतलहर के कारण छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पहली बार दम भर रही AIMIM पार्टी ने यूपी के 2 दलों के साथ गठबंधन कर लिया है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान से पहले राजनीतिक घटनाक्रमों का दौर जारी है। भाजपा के सहयोगी अपना दल ने यूपी के सवार विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2014 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल ने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की। सोमवार से एनडीए के हैदर अली खान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया है कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया है। सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास किया गया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास हो रहा है जबकि हमारे 4 करोड़ भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेल दिया गया है। राहुल गांधी ने #BJP फेल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इन 4 करोड़ में से हर एक वास्तविक व्यक्ति है, न कि सिर्फ एक संख्या है। इन 4 करोड़ में हर कोई बेहतर का हकदार है। इन 4 करोड़ में से हर कोई भारत है। दिल्ली का बजट कैसा होगा ये दिल्ली की जनता तय करेगी। जी आपको बता दें कि दिल्ली का सालाना बजट तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से सलाह और सुझाव मांगे हैं। कोई भी दिल्ली का निवासी दिल्ली सरकार तक अपनी राय पहुंचा सकता है। लोगों से मिले सुझाव के आधार पर दिल्ली का बजट तैयार किया जाएगा। सरकार ने दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हब बनाने की दिशा में दिल्ली वालों से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली
सरकार की ओर से 8 मुद्दों पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। बिहार में राज्य विधान परिषद के चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज ही सियासी पार्टी AIMIM राज्य के सभी रिक्त पड़े विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में MIM को कुल 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जिला का संगठन है, प्रभारी हैं, सबों के मशवरे से ये बात हुई है कि आगामी दिनों में पंचायत निकायों से ताल्लुक रखने वाले विधान परिषद के 2400 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए जाए और साथ ही स्थानीय इकाइयों के इलेक्शन में भी पार्टी मजबूती से हिस्सा लेगी और अभी जो कुछा में उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसके लिए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के तमाम कार्यकर्ता समर्थक पूरे तौर पर लग जाएं ताकि पार्टी मजबूती से बिहार में दलितों और शोषितों को तुरंत आवाज उठाने के लिए इलेक्शन में हिस्सेदार बने और बिहार के नाइंसाफी बिहार में हो रही नाइंसाफी कितनी सीटें और इसमें गठबंधन का क्या 40 सीटों में से तो हम लोग समझ रहे हैं कि अब गठबंधन का मामला ये है कि हम लोगों का जिन पार्टियों से गठबंधन था उसमें से तो एक साथ चले गए हैं। एक जगह हम लोगों का गठबंधन है अभी DP यादव साहब के साथ और हम लोग देखेंगे। अब यही मुद्दे हैं मुसलमानों के, ये असल मुद्दे हैं जस्टिस के, डेवलपमेंट के, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के। इसीलिए MIM पार्टी हिस्सेदारी की बात कर रही है। अब आप दूसरों को पूछना, पूछ लीजिए, दूसरों को पूछ लीजिए। तो रूट मैप तैयार कर लिया है आपने मुसलमानों के लिए यहाँ पे? कौन है सर? देखिए, ये रूट मैप नहीं है, ये एक अपलिफ्टमेंट और इनजस्टिस की रिपोर्ट है और उसका इस इनजस्टिस को खत्म करने के लिए इन तमाम जो सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स पर जिम्मेदारों ने, स्कॉलर्स ने काम किया उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करना है और हम इसके ऊपर बात करेंगे, बोलेंगे। सर एक सवाल, पॉलिटिकल सवाल है जी। आपने अगली बार आपको लेकर अपनी कई सभाओं में बोला हुआ है। ऐसा ही एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हिंदू कॉन्स्टिट्यूट नाम की बातें मिली जा रही है। हिंदू कॉन्स्टिट्यूट, हाँ, बिल्कुल उसको बंद करना चाहिए और जो भी कर रहा है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। जो भी है उनको पकड़ना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। पंजाब में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बड़ा इशू चल रहा है, कोई कह रहा है सुरक्षा में। कौन है भाई आप? मेरी लाइट। मैं शबाब हूं न्यूज़ 18 से। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के देखिए, मेरा बोलना यह है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है, नंबर 1। सेकेंडली, जो सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है सिक्योरिटी की ब्रीच के बाद कि तुमको 84 याद दिलाएंगे, वो स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। वो सरकार का मामला है ना, SPG और स्टेट गवर्नमेंट का मामला है।